भीलवाड़ा शहर के सबसे व्यस्त आजाद चौक में शनिवार शाम अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को व्यापारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। टीम ने कार्रवाई शुरू करते हुए दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त कर ट्रैक्टर में भरना शुरू किया। इसी दौरान मौके पर तनाव बढ़ गया। नाराज व्यापारी भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन केवल स्थायी दुकानदारों को निशाना बना रहा है, जबकि सड़कों पर वर्षों से लगे अवैध ठेले और अस्थायी अतिक्रमण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उनका सवाल है कि जब यातायात और राहगीरों के लिए मुख्य बाधा ठेले खोमचे हैं, तो उन्हें हटाए बिना दुकानदारों को परेशान क्यों किया जा रहा है। मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा और स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर चौकी पुलिस की तत्परता से शुक्रवार रात एक बड़ा मामला टल गया, जब लोक परिवहन बस में 6.5 लाख रुपए से भरे बैग की अदलाबदली से हड़कंप मच गया। कांस्टेबल रजनीश कुमार ने बताया कि संयम जैन पिता शांतिलाल जैन निवासी भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दी कि वह त्रिवेणी चौराहा से मेरी लोकचंद्र देवेंद्र कुमार दुकान का बैग लेकर लोक परिवहन बस से भीलवाड़ा जा रहे थे। उन्होंने बैग को सीट के ऊपर लगेज रैक में रखा, लेकिन कोटड़ी चौराहे के आगे बैग गायब मिला। बैग में करीब 6.5 लाख रुपए थे। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बस चालक, परिचालक व यात्रियों से पूछताछ की। साथ ही आसपास दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि कोटड़ी चौराहे पर उतरने वाले चालक कर्मचारी छगन भील निवासी फतेहगढ़ गलती से बैग साथ ले गया था और उसका बैग बस में रह गया। छगनलाल ने ईमानदारी दिखाते हुए बैग लौटा दिया। पुलिस ने प्रार्थी को बैग सुरक्षित वापस दिलाया। कार्रवाई में रवि कुमार का विशेष योगदान रहा। टीम में मुकेश कुमार और श्रवण कुमार भी शामिल रहे। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर थाना क्षेत्र के बोरानी के समीप निर्माणाधीन पेट्रोल पंप को लेकर विवाद बढ़ गया। निर्माण कार्य को लेकर हुए टकराव में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें एक महिला सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों को जहाजपुर राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया। जमीन मालिकों का आरोप है कि उनसे बिना भुगतान किए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करा लिए गए, जबकि पेट्रोल पंप मालिक पक्ष का कहना है कि वकील के माध्यम से भुगतान के लिए अकाउंट नंबर मांगा गया था, लेकिन अब तक नंबर नहीं दिए गए। पेट्रोल पंप मालिक का आरोप है कि निर्माण कार्य बार बार रोका जा रहा है। थानाधिकारी राजकुमार नायक ने बताया कि किराए पर ली गई जमीन की शर्तों को लेकर असहमति से विवाद हुआ। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर शांति भंग की धारा में गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस जांच में जुटी है। बोरानी पे हमारा पेट्रोल पंप का काम चल रहा है। सिंह मीणा है, ये मेरे पिताजी सोरा सिंह मीणा और ये हमारे वहाँ पे कर्मचारी है। यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं जो आए, वो हमारे साथ मारपीट करने लगे और जिसमें मेरे पिताजी के सिर पे लगी। मेरी भीलवाड़ा शहर के अजमेरी पुलिया के पास स्थित एमटीएम सोसाइटी में आयोजित फ्लावर शो 2026 का भव्य उद्घाटन आज धार्मिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में पूज्य संतों की गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। शुभारंभ निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री महाराज, हाथी भाटा आश्रम के महंत संत दास महाराज एवं हरिसेवा उदासीन आश्रम के संत गोविंदराम महाराज के करकमलों से मोली बंधन खोलकर किया गया। इस पुष्प प्रदर्शनी में रंग बिरंगे मनमोहक फूलों से तैयार 15 से अधिक कलाकृतियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। प्रदर्शनी में 15 फीट ऊंचा इसरो रॉकेट, मोबाइल, चाय की केतली कप, चींटियां, पर्स, केप, 3 इडियट्स की कुर्सी, छोटा भीम, ढोल, गिटार, सारंगी, डक परिवार, बोट, डांसिंग मोर, फल, मटकी डांस डॉल, घड़ी, मंदिर तथा रोपवे जैसे कई रूपों में फूलों की अद्भुत सजावट की गई है। प्राकृतिक रंगों और भीनी भीनी सुगंध ने यहां पहुंचने वाले दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज से भीलवाड़ा पुष्प प्रदर्शनी 2026 जो कि भीलवाड़ा की तीसरी पुष्प प्रदर्शनी है, आज 10 बजे से शुरू हो गई है। ये रात को 10 बजे तक है। आप सभी भीलवाड़ा वासियों से निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारिए और इस भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आनंद लीजिए। यहाँ पे हमारे पास 25 तरह के 25,000 पौधे हैं और खूब सारे वैरायटीज है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे
बॉन्जॉय गार्डन, सेक्युलेंट गार्डन, कैक्टस गार्डन और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। यहाँ विशेष एक और चीज है कि हम यहाँ पे रूफटॉप किचन गार्डन भी लेके आए हैं, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं और उसके बारे में जान के अपने घर पे भी छत पे ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हैं। भीलवाड़ा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने सहित अन्य बदलावों के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। गांवों से लेकर जिला मुख्यालय तक कार्यक्रम किए जाएंगे। 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन का औपचारिक आगाज आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रामलाल जाट ने किया। देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर हाथ को काम की गारंटी देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कानून बनाया था, लेकिन मोदी सरकार अब मनरेगा पर प्रहार कर रही है। 12 जनवरी को डॉक्टर BR अंबेडकर सर्कल पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय उपवास होगा। अभियान के तहत पंचायत स्तर पर चौपालें, जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं तथा ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट ही नहीं, आम लोगों के फंडामेंटल अधिकार था, मेंटल अधिकार था, उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी और हमारे तमाम नेताओं ने, हमारे प्रशांत बेरवा जी, हमारे प्रभारी, उनको भेजा और हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस भीलवाड़ा जिले की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जो इसी कानून के अंदर उनका अधिकार था ग्राम सभाओं का, आम आदमी का, उसको खत्म कर रहे हैं। जो काम हक मांगने का 100 दिन का था उसको खत्म कर रहे हैं। पेमेंट 2-2 साल तक नहीं हो रहा। भीलवाड़ा में ग्रीन पार्क स्थित श्री कुंजा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन शनिवार को भक्ति, वैराग्य और आध्यात्मिक आनंद की अविरल धारा बही। कथा व्यास निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री वृंदावन ने गुरु शिष्य परंपरा का महत्व समझाते हुए कहा कि शिष्य को गुरु की इतनी निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए कि गुरु स्वयं उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। उन्होंने कहा, आपके भीतर इतनी योग्यता और पात्रता हो कि गुरु स्वयं कहें, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। कथा में जीवन के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि मनुष्य सुख आने पर उसे अपने पुरुषार्थ का फल मानता है, लेकिन कष्ट आने पर भगवान को दोष देता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि जीवन में आने वाले हर दुख और कष्ट को भी प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार करें, क्योंकि हमारी हर सफलता के पीछे परमात्मा का हाथ होता है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ध्रुव चरित्र का मार्मिक वर्णन करते हुए कथा व्यास ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आयु नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास चाहिए। उन्होंने बताया कि जब 5 वर्ष का बालक ध्रुव सौतेली माँ के कटु वचनों से विचलित हुए बिना तपस्या कर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तो सामान्य मनुष्य को भी सांसारिक कठिनाइयों से घबराने के बजाय हरि नाम का संबल लेना चाहिए। ध्रुव की तपस्या और भगवान के प्राकट्य का प्रसंग सुनते ही पूरा पांडाल जय जगदीश के जयकारों से गूंज उठा। कथा के दौरान भगवान के वामन अवतार का प्रसंग विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। राजा बलि के अहंकार को चूर करने और देवताओं के कष्ट हरने के लिए जब भगवान ने बटुक ब्राह्मण रूप धारण कर 3 पग भूमि मांगी, तो श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मंच पर वामन अवतार की सजीव झांकी प्रकट होते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर आरती उतारी। हरि सुमिरन में लागरे जैसे भजनों पर भक्त झूमते नजर आए। कथा में अतिथि के रूप में बाबाधाम अध्यक्ष विनीत अग्रवाल, स्वर्णकार समाज जिलाध्यक्ष उच्चब लाल स्वर्णकार, समाज के पूर्व नगर अध्यक्ष लादूलाल सोनी, कैलाश सोनी सहित अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। व्यासपीठ का पूजन प्रहलाद सोनी, श्याम सुंदर, अक्षत सोनी सहित गणमान्य नागरिकों ने किया। मंच संचालन हसा व्यास ने किया। शनिवार शाम से 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा का भव्य शुभारंभ हुआ। गोवत्स शिव प्रकाश शास्त्री ने नरसी मेहता की अनन्य भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान अपने भक्त के मान की रक्षा के लिए स्वयं दौड़े चले आते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस आयोजन में नरसी जी के भजनों पर महिलाएं जमकर झूमी। ये आयोजन प्रतिदिन रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा। आयोजन प्रमुख शंभुदयाल व प्रहलाद सोनी ने बताया कि सोमवार को भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंदोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाएगा।
भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक ने प्रेस वार्ता कर मनरेगा बचाओ आंदोलन का ऐलान किया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार बजट कटौती और तकनीकी बाधाओं के जरिए ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा मनरेगा को खत्म करने की साजिश रच रही है। 11 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले इस चरणबद्ध आंदोलन के जरिए पार्टी गांव-गांव जाकर केंद्र की जन विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। 11 जनवरी को भीलवाड़ा में एक दिवसीय उपवास, 12 से 29 जनवरी वार्ड प्रतिनिधियों और मनरेगा मजदूरों से सीधा संवाद, 30 जनवरी शहीद दिवस वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तर पर जोरदार प्रदर्शन, 7 से 15 फरवरी जयपुर में विधानसभा का घेराव, 16 से 25 फरवरी तक एआईसीसी के नेतृत्व में जोनल मेगा रैलियां होगी। पोस्टर का किया विमोचन। इस मौके पर कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। ओंकार माली, धर्मेंद्र पारीक, संजय पेड़ीवाल, किशन चौधरी आदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर मौजूद रहे। संचालन कुणाल ओझा ने किया। मां नरेगा बचाओ मां संग्राम के इस आंदोलन में कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पे उतरेगी। 45 दिन का टारगेट हमें एआईसीसी से और पीसीसी से मिला है। कल हम 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। भोपाल क्लब छात्रावास के बाहर महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, वहाँ हम उपवास स्टार्ट करेंगे। वहाँ माननीय राष्ट्रीय सचिव धीरज जी गुजर के मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे, उनके साथ हम उपवास करेंगे। 12 से 29 तक हम मंडलों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और 30 से भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची अद्यतीकरण की प्रगति की समीक्षा को लेकर संभागीय आयुक्त शक्ति सिन्हा राठौड़ ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने बताया कि प्रथम चरण में 4 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक परिगणना कार्य पूरा किया गया। जिले में 19 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए गए, जिनमें 17 लाख से अधिक प्रपत्र जमा हुए और नाम 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप सूची में शामिल किए गए। शक्ति सिन्हा राठौड़ ने दलों से अपील की कि कोई पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। बैठक में रंजीत सिन्हा, अक्षत सिन्हा, रामेश्वर लाल जाट, सोपाल तेली, मुकेश कुमार चेचानी, सुरेश खोईवाल, मुश्ताक अली मंसूरी, रामेश्वर जाट, मोहम्मद हुसैन कुरैशी और कैलाश पंचोली मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त शक्ति सिन्हा राठौड़ ने भीलवाड़ा जिला कारागृह का निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल परिसर में कैदियों से संवाद कर व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। संभागीय आयुक्त ने जेल में अनुशासन, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को माकूल बताया। शक्ति सिन्हा राठौड़ ने कहा कि भीलवाड़ा जेल में वर्तमान में 294 अंडर ट्रायल कैदी है। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई और कैदियों से भी जानकारी ली गई। कैदियों ने बताया कि जेल में टेलीफोन, भोजन सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। इस मौके पर जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, एडीएम सिटी प्रतिभा देवठिया और जिला कारागृह अधीक्षक शैलेंद्र सिन्हा फौजदार सहित अधिकारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के गुरला मांडलगढ़ मेगा हाईवे MDR 136 पर गुरला से गाडरमाला तक सड़क चौड़ाईकरण की मांग तेज हो गई है। करीब 35 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की चौड़ाई कई जगह 2, 5 और 7 मीटर है, जिसे 7 से 10 मीटर करने की जरूरत बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि संकरी सड़क के कारण यात्रा समय बढ़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर तकनीकी खामियों के कारण कई अंधे मोड़ आज भी बने हैं। गुरला मोमी के बीच 1 किलोमीटर क्षेत्र में 90 डिग्री के 4 और 180 डिग्री का एक मोड़ बड़ा एक्सीडेंट जोन माना जा रहा है। यह मार्ग भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ कोटा नेशनल हाईवे को जोड़ता है। ग्रामीणों ने सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया और सांसद दामोदर अग्रवाल से सड़क चौड़ी कराने की मांग की है।
जीतो भीलवाड़ा चैप्टर लेडीज विंग ने सहधार्मिक सेवा के माध्यम से नारी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरणादायक कार्यक्रम घर से उड़ान आयोजित किया। ये आयोजन लेडीज प्रोजेक्ट के वर्टिकल उड़ान B2B नाश्ता गली के तहत 10 जनवरी शनिवार को चौधरी डांगी जीतो हाउस परिसर में हुआ। जीतो लेडीज विंग चेयरपर्सन नीता बाबेल ने सफल महिला उद्यमियों व सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि घरेलू कौशल के माध्यम से न्यूनतम निवेश में व्यवसाय शुरू कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना लक्ष्य है। मुख्य सचिव अर्चना पाटोदी ने महिला उद्यमियों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में प्रिया डूंगरवाल की बैलेंस बाइट्स, पूनम जैन, श्री नाकोड़ा एजेंसी, भव्या कांकरिया का कनिंग, पायल मेहंदी आर्ट, मोनिका मारू, डॉली जैन, सिद्धि बाबेल सहित कई स्टॉल लगी। आयोजन में सुमन लोढ़ा, लाड मेहता, अनुराधा चौधरी, सुमन दुग्गर, अमिता बाबेल, अर्चना अग्रवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहीं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।